फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का नाप, ब्लाउज के नापे से फिटिंग लेके और ब्लाउज की कटिंग करना। तो ये हमारा नापा है और ये हमारा कपड़ा है। तो सबसे पहले हम इसका नापा ले लेंगे। नापा लेने के बाद कपड़े पे हम इसका निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज का हम नापते हैं चेस्ट हमारा कितना इंच का है। तो हम बैक साइड से नाप रहे हैं। बैक साइड से नापेंगे कितना आ रहा है हमारा चेस्ट। तो ये देखिए चेस्ट हमारा आ रहा है, चेस्ट हमारा 20 पे है, यानी कि 40 चेस्ट है हमारा। उसके बाद नापेंगे हम 40 चेस्ट है। उसके बाद हम नापेंगे ब्लाउज की लंबाई कितनी है हमारी। तो ब्लाउज की लंबाई ये हमारा 14 इंच का है, 14 से थोड़ी सी कम है, 14 इंच का है। और साथ साथ हम पीछे का गला भी देख लेंगे। तो पीछे का गला हमारा आ रहा है 5.5 इंच का। पीछे का गला 5.5 इंच का है हमारा। और आस्तीन हमारी है 6.5 इंच की। ये हम फिर नापे में दिखाएंगे। आपका नापा ले लेंगे हम। आगे का गला हमारा 6 इंच का है। और इसके अकॉर्डिंग हम अस्तर की पहले कटिंग करेंगे, फिर कपड़े की कटिंग करेंगे इसके। ये हम अस्तर का कपड़ा लिए हैं, इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिए हैं। और डबल फोल्ड हम इस हिसाब से किए हैं ताकि हमारा जो मतलब हमारा 10वीं फिटिंग है ना। तो ये देखिए 10 और इतना हम एक्स्ट्रा रखे हैं, 2.5 से 3 इंच का हम मार्जिन रखे हैं। तो सबसे पहले हम इस पे निशान लगाएंगे बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट के लिए हमारा लंबाई कितना रखना था, 14 इंच का रखना था। तो हम 14 से थोड़ा ज़्यादा, तो हम 15 इंच पे निशान लगा रहे हैं। इतना हमारा पीछे से फोल्ड में जाएगा और 1/2 इंच हमारा कंधे सिलने में जाएंगे। तो हम ये निशान लगा रहे हैं 15 इंच पर बैक पार्ट का। उसके बाद सबसे पहले लेंगे हम गला का। तो ऊपर से हम ले रहे हैं 2.5 से थोड़ा कम। और फिर गले की लेंगे लंबाई। तो 5.5 इंच का तैयार रखना है हमारा। तो 6 इंच पे निशान लगाएंगे हम। और ऊपर से 2.5 से कम रखे हैं, तो यहाँ से 2.5 से थोड़ा 2 डंडा ज़्यादा रखेंगे, 3.25 इंच पे रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा, ये साफ दिख रहा होगा आपको। फिर इसकी हम गुलाई लगा देंगे इस तरीके से। गुलाई लगाने के बाद अब लेंगे मुड्ढे की बारी आती है हमारी। तो मुड्ढा हमारा 2.5 से थोड़ा ज़्यादा था, तो इस हिसाब से रखेंगे हम। 3.5 से थोड़ा सा कम रख रहे हैं हम। और उसके बाद लगाएंगे हम मुड्ढे की लंबाई। तो ये रखेंगे हम 6 इंच पे लंबाई, इस तरीके से लगा लेंगे हम। उसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच पे निशान आ गया। इसके बाद इसकी हम इस तरीके से लगा देंगे गुलाई के बाद अब आता है बारी हमारी सीने की फिटिंग की। तो 40 इंच पे हमारी फिटिंग थी, 40 से थोड़ी सी कम है। तो हम थोड़ा सा ना एक डंडा कम लेंगे, इस पे हम फिटिंग का निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा फिटिंग आ गया, ठीक है। और फिटिंग के बाद हम 2.5 इंच की एक मार्जिन रख लेंगे कपड़े में। उसके बाद हम लगाएंगे ऊपर से 10 इंच पे लेंगे और इस तरीके से लेंगे 4 इंच पे। हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 4 इंच पे है हमारा, ये 4 इंच पे लगाएंगे निशान। और ये हमारी बैक की प्लेट्स आ जाएंगी इस तरीके से यहीं तक की। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। अब हम करेंगे आगे का पार्ट का कटिंग इसका। तो आगे का पार्ट का कटिंग करने के लिए हम इस तरीके से रख रहे हैं। इस वाले कपड़े को ही हम इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच इधर से एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं हम, चौड़ाई में एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरीके से। इसलिए काट रहे हैं ताकि हमारा अस्तर का फैब्रिक थोड़ा बच जाए। अपना तरीका होता है, हम इस तरीके से रख के ही काटते हैं। अभी इस पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस निशान लगा लेंगे हम इस तरीके से। जो हमारा ये है ब्लाउज, ये हमारा ये है। अब इसे हम हटा देंगे बैक वाले पार्ट को। इसके बाद लगाएंगे हम, देखिए सबसे पहले यहाँ से लगाएंगे हम गले का निशान। ये हम लगा रखे हैं डॉट, यहाँ से हम गले का निशान। तो गला हमें 6 इंच का रखना है, तो हम 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। ऊपर से सेम रखेंगे, ये हमारा दिख रहा है। ये जो निशान था इसको तिरछा इस तरीके से मिलाएंगे। इसके बाद इसकी लगा देंगे हम गुलाई। अब यहाँ से आता है हमारा बारी। तो ये हमारा 6 इंच पे था,
तो 6 इंच पे ये निशान है हमारा। उसके बाद ये हमारी गोलाई 1.5 इंच की थी, तो यहाँ की गोलाई कम करके हम 1 इंच पे ये वाली गोलाई कर देंगे। और फिर नीचे से करेंगे हम बड़ा, उस वाले से हम इस वाले को फोल्ड करेंगे। इसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं, क्यों आगे से हमारी ये आगे से हम तुरपाई करेंगे, पलटेंगे नहीं। अब इस पे लगाएंगे हम प्लेट शो का निशान। तो अभी इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं, तब प्लेट का निशान लगा के दिखाएंगे हम। अब लगाएंगे हम इस पे प्लेट्स का निशान। तो ये गला है, गला से हम 3 इंच नीचे लेंगे, 3 इंच नीचे, और इधर से इस तरीके से लेंगे हम 4 इंच पे डॉट, 4 इंच नीचे से भी रहेगा, और इसको इस तरीके से मिलाएंगे। फिर यहाँ हमारा तैयार होगा, तैयार से हम 2 इंच ऊपर रखेंगे, और यहाँ से भी ये हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। ये आ गई हमारी, और तीसरी प्लेट्स हम इस तरीके से लगाएंगे। सबका अपना तरीका होता है। ये हमारा जो है फिटिंग का आएगा। इससे हम 2 इंच अंदर, 2.5 इंच अंदर की साइड पे निशान लगाएंगे, और इस निशान से हम, ये बहुत ही सिंपल तरीका है प्लेट्स का निशान लगाने का। और इस तरीके से निशान लगाने से ना हमारी फिटिंग भी अच्छी आती है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होता। ये आ गया हमारा 4 प्लेट्स का निशान। उसके बाद आता है बारी हमारा कितना कितना रखें। तो 2 इंच की हम ये वाली 2.5 इंच की ये वाली प्लेट्स रखेंगे। इससे 2 इंच नीचे ये वाली प्लेट रहेंगी। फिर 2 इंच से 2.5 इंच डिस्टेंस पे ये वाली प्लेट्स रहेंगी हमारी। फिर इससे 2.5 इंच डिस्टेंस पे ये वाली प्लेट्स रहेंगी। अब ये इस तरीके से देखिए हमारा, इस तरीके से ये सर्कल बनना चाहिए, जो कि देखिए बिल्कुल मिलाने पे मिलाएं तो हमारा सर्कल बन रहा है। तो ये हमारी परफेक्ट बैठेंगी। अब प्लेट्स का निशान भी हमारा लगा लिए हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब हम बाजू का निशान लगाएंगे इस पे हम इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लेंगे बाजू का लंबाई। तो बाजू का लंबाई हम वैसे ना नाप के डायरेक्ट इससे ही नाप लेते हैं जो हमारा नापा है। तो 1/2 इंच ऊपर इधर की साइड से छोड़ेंगे फोल्डिंग के लिए। उसके बाद जो हमारा तैयार बाजू रहेगा उससे हम, ये हमारा तैयार है, इससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई के लिए। ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है बाजू की फिटिंग की बारी। तो ये देख सकते हैं बाजू की फिटिंग हमारी इतनी आ रही है, ये इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इस तरीके से कर लेंगे। और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हम जोड़ डाल देंगे। तो जोड़ किस तरीके से डालेंगे वो दिखाते हैं हम आपको। ये हम काट लिए इधर की साइड से, ये वाला थोड़ा हमारा तिरछा सा जा रहा है अस्तर का कपड़ा, इसको भी काट के हटा लेंगे। जोड़ डालने के लिए हम ये दो कपड़ा लिए हैं, इसको इसके नीचे रख देंगे। सेम नीचे रखने के बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे रखेंगे, क्यों 1/2 इंच हमारी सिलाई में जाएंगी। अब इस पे करेंगे हम कटिंग बाजू की। ये हमारा बराबर आ गया। अब इस पे हम कटिंग करेंगे। तो एक बार ये हमारा तो सेम है, फिर हम इस पे फिटिंग का निशान लगाएंगे जो बाजू की हमारी मोटाई है। ये हो गया, इस तरीके से है हमारा। और ये हमारा बाजू रेडी है। तो इससे हम 3 इंच, 2.5 से 3 इंच लेंगे। 2.5 इंच ले रहे हैं हम, 1/2 इंच हमारा सिलने में जाएगा। इस तरीके से ये निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसकी हम गोलाई दे देंगे बाजू की। तो ये हमारा बाजू का फिटिंग है। ये वाला हमारा फिटिंग का निशान है। और इससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ये मार्जिन का निशान रख रहे हैं। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। बाजू में फिर ये गड्ढा कटता है इस तरीके से, तो हम लास्ट में भी काट सकते हैं और पहले भी काट सकते हैं। तो ये हम पहले काट रहे हैं, लेकिन सिलते समय हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये पार्ट हमारा आगे की साइड ही आनी चाहिए, पीछे नहीं जानी चाहिए। तो ये हमारा बाजू भी कट के रेडी हो गया है। अब इसको सेम रख के हम काटेंगे साड़ी के कपड़े पे। अस्तर को हम साड़ी के कपड़े पे इस तरीके से रख लिए हैं।
इसको बंद साइड से रखे हैं बैक पार्ट का, और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखे हैं। हम इधर से इसको इसलिए रखे हैं ताकि हमारा अगर ये लंबा रखते तो हमारा कपड़ा इधर से जाता। तो आप कभी भी ब्लाउज बनाए तो इस तरीके से कपड़े अस्तर काटने के बाद कपड़े को इस तरीके से काटे, ताकि हमारा अगर पॉन स्लीव्स भी बनाना चाहें तो इसके लिए हमारा साड़ी का कपड़ा बच जाए और बन जाए। तो हम कभी भी इस तरीके से ही बनाते हैं, आप भी इस तरीके से ही कभी भी कटिंग करें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा पौन आस्तीन बनाने के लिए। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, बिल्कुल मार्जिन नहीं रखेंगे, 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए इस पे हम काट लेंगे। ये हमारा ये पार्ट कट गया है। अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। ये बाजू की कटिंग के लिए भी हम ये ऐसे रख रहे हैं। यहाँ से भी कपड़ा हमारा थोड़ा सा ये कम पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इस पे जोड़ लगा लेंगे बाद में थोड़ा सा इधर से, और इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे हम। थोड़ा सा ही कम पड़ रहा है हमारा, ज़्यादा नहीं, तो इसके लिए हम इसमें से कपड़ा लेंगे। हो गया हमारा, कट कर देना। करेंगे सिलाई। तो अभी हम बैक पार्ट उठाए हैं ब्लाउज का। तो बैक पार्ट के लिए देखिए ये कपड़े हमारे सीधे होंगे, साड़ी का फैब्रिक सीधा रहेगा, और ये हमारा उसके ऊपर से अस्तर रखेंगे इस तरीके से। अब इसके लिए जो 1/2 इंच हम इस तरीके से, ये दिख रहा है निशान, ये छोड़े थे, यहाँ से हम पूरे पे सिलाई लगाएंगे। अब इस कपड़े को हम, ये जो हमारा अंदर का साइड है, इसको अंदर के अस्तर की साइड करते हुए इस पे एक और सिलाई लगाएंगे। कि हम ये वाला पार्ट और इधर का ये वाला साइड छोड़ के इसके चारों तरफ गले पे लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब डालेंगे हम प्लेट्स। तो इस तरीके से उठाएंगे हम और प्लेट्स डालेंगे, तो सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से। पीछे की हमारी दोनों प्लेट्स डल गई हैं। अब हम आगे का पार्ट तैयार करेंगे प्लेट्स डाल के। अब हम अस्तर और ब्लाउज को आगे का पार्ट का भी रेडी कर चुके हैं, ये चारों तरफ से सिलाई लगा के। अब इस पे डालेंगे हम प्लेट्स। प्लेट्स का निशान देखिए लगा हुआ है, ये हमारा सीधा प्लेट था और ये तिरछा, तो हम ज़्यादातर तिरछा प्लेट डालते हैं, तो तिरछी प्लेट्स डालेंगे हम। तो इसको इस तरीके से उठाएंगे और इस पे फिर सिलाई लगाएंगे हम इस तरीके से। ये हो गया। अब दूसरा प्लेट्स भी इस तरीके से उठाएंगे हम और इसको भी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से लगाएंगे, ऊपर से कम की साइड से नीचे से ज़्यादा से ऊपर से कम तिरछी सिलाई लगाएंगे। यहाँ तो यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरीके से उठाएंगे और फिर इस तरीके से कपड़े को बिल्कुल अंदर से भी कहीं से, वैसे नहीं होना चाहिए, वैसे तो इस कपड़े पे चिपक जा रहा है ना, तो बराबर नहीं आता है। अब ये वाली प्लेट्स ये हमारी सारी प्लेट्स डल गई चारों, और ये वाले पार्ट में भी हम प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये हमारी इसमें हुक लगेंगी, इसको दाएं साइड में रखेंगे और इसको ऊपर से रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। एक बार और इसको फोल्ड करके इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। को हम इधर जो हमारा था यहाँ से इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ देंगे, मोड़ के कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में तुरपाई के बाद हम इसे खोल देंगे, ये तुरपाई होती है। पट्टी और अस्तर ये दोनों हम रख लिए हैं। अब इसको हम बैक साइड से रखेंगे,
इस तरीके से रखेंगे और बैक साइड से रख के सिलाई लगाएंगे इस पे हम। खोल लिए इस तरीके से। खोलने के बाद फिर इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से इस पे इसकी किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। जोड़ेंगे तो सीधे सीधे साइड से जोड़ेंगे मुड्ढे हम। ये भी पहले सीधे साइड से जोड़ेंगे और ये भी पहले हम सीधी साइड से इसकी भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगानी है। इस वाले मुड्ढे पे भी बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलट देंगे हम। पलट के अब सिलाई लगाएंगे। फिर सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे, उधर से कम और इधर से तिरछा लेंगे। ये हम कटिंग के टाइम पे निशान नहीं लगाते हैं, हम सिलाई में कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ की सिलाई सीधी नहीं रहेगी, इधर से कम रहेगा, मुड्ढे वाले साइड से कम रहेगा और गले वाले साइड से ज़्यादा रहेगा। इसे लगाने से हमारा कंधा उतरता नहीं है। लगाएंगे इस पे हम इसकी सीधी सीधी सिलाई तरीके से। अब हम लोग उसको इस तरह से ना करते हैं। बनाएंगे इसका गला, उसके बाद लगाएंगे बाकी की फिटिंग। तो ये हम उड़ेबी पट्टी लिए हैं गला बनाने के लिए। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे और इस पे हम लगाएंगे सिलाई पूरे में। जहाँ से हमारा ये राउंड जा रहा है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जहाँ जहाँ हमारा राउंड जा रहा है बैक में लगाएंगे। इस कट्स लगाने से हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है, गला बीच में से उठता नहीं है। तो ये कट लगाना ज़रूरी रहता है। कभी भी गला बनाएं या सूट का या ब्लाउज का किसी चीज़ का, तो जहाँ से राउंड शेप रहता है उसमें इस तरीके से छोटे छोटे अगर कपड़े का बना रहे हैं तो ये कट्स ज़रूर लगाएं। अब इसको कट्स लगाने के बाद ये कपड़ा है इस साइड मोड़ेंगे हम और इसकी किनारी पे सिलाई लगा देंगे। ये हम इस तरीके से नीचे का भी मोड़ लिए हैं और ये इस तरीके से है। अब इस पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हम फिटिंग का निशान लगाए थे इस साइड है, इस पे हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद बाजू जोड़ेंगे इस पे हम। तब इस पे हम निशान फिटिंग लगाते हैं। ये फिटिंग के निशान भी लग गई है हमारी दोनों साइड से। अब एक और निशान लगा के फिटिंग का कंप्लीट करेंगे। इसके बराबर में एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ से हम। ये हमारे ब्लाउज में फिटिंग भी लग चुकी है दोनों तरफ से। अब इसकी आस्तीन तैयार करेंगे हम। अब सबसे लास्ट में हम करेंगे बाजू तैयार। तो बाजू तैयार करने के लिए ये जो हमारा जोड़ था अस्तर में जो जोड़ आया था इसे पहले हम जोड़ लिए हैं। इसमें भी जोड़ आया था हमारा कपड़े में भी, इसे भी जोड़ के रेडी कर लिए हैं। इसके बाद हम मेन फैब्रिक जो साड़ी का है इसे सीधा रखेंगे और इसे उसके ऊपर से अस्तर को रख के और इस पे सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हम बैक पार्ट का सिलाई लगाए थे सेम उसी तरीके से इस पे भी सिलाई इसके बाद बाजू गुलाई में फिटिंग लगा के आस्तीन जोड़ दिए। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है।